बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिज़िक्स फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स चैप्टर 1 का जो आज का टॉपिक कंटिन्यू मज़ीद करेंगे हम 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम पहले जो डिस्कस कर चुके हैं दो उसके से एक मेजरिंग टेप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और एक मीटर रूल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज मेजरिंग लेंथ का इंस्ट्रूमेंट ही है वर्नियर कैलिपर, उसको हम आज यूज़ करेंगे। अच्छा, वर्नियर कैलिपर का एक जो स्पेशल पॉइंट है इसको डिस्कस करने से पहले, ये इंटरनल और एक्सटर्नल लेंथ मेजर करता है। ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर है जो इंटरनल लेंथ को भी मेजर करता है, डायमीटर को भी मेजर कर सकता है और एक्सटर्नल को भी कर सकता है, जो इसका स्पेशल पॉइंट है जो बाकियों से डिफरेंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम एक्यूरेसी जो है 1 मिलीमीटर से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। मतलब कि वर्नियर कैलिपर के थ्रू जो हम लेंथ मेजर कर रहे हैं बाकी इंस्ट्रूमेंट की निस्बत जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे मैक्सिमम हम 1 मिलीमीटर तक लेंथ को मेजर कर एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते थे। इसमें 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसके अगर कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं, ये वैसे इसका एक मेन पॉइंट आ जाता है। अच्छा, अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ है कि ये बना कैसा हुआ है। तो पहला पॉइंट आता है कि ये दो जहाज, जिसे जबड़े कह लें, कोई भी इस तरह का पॉइंट कह लें, कि दो जहाज पर मुश्तमिल है, जिसको अगर हम देखें तो एक ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये आ रहा है और एक ये ब्लू वाला हिस्सा है, ये दो जबड़े हैं, एक ये ग्रिप है एक ये ग्रिप है। अब इसी तरह से वो कह रहा है एक के दो जबड़े हैं। अब एक जो है जहाज वो अटैच है मेन स्केल के साथ, जो एक है वो मेन स्केल के साथ अटैच है। अगर हम ब्लू वाला देखें तो ये घूमता फिरता ये पीछे से इसके अंदर जाके ये इसके साथ अटैच हो रहा है। अगर हम ये देखें, ये जो है ये ब्लू जो है इसके साथ जाके अंदर अटैच हो रहा है। तो जो एक फिक्स जहाँ है, ये जो कि फिक्स है, ये मेन स्केल के साथ अटैच है। अब मेन स्केल के ऊपर वो एक पॉइंट बता रहा है कि मेन स्केल के ऊपर जो निशान स्केल है, तो स्केल के ऊपर मार्क्स होंगे, तो मार्क्स जो लगे हुए हैं सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में लगे हुए हैं। अब यहाँ से 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7 ये सेंटीमीटर से लगे हुए हैं। अब इसके बाद अगर हम ये दरमियान में देखते हैं, ये मिलीमीटर्स हैं और ये में पॉइंट क्लियर है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर के बराबर है। मतलब कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक 1 सेंटीमीटर बन रहा है और यहाँ पे अगर हम मिलीमीटर्स को देखेंगे तो हमारे पास 10 मिलीमीटर आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो मिलीमीटर और सेंटीमीटर के निशान है, मार्क है। फिर इसके बाद जो दूसरा आता है हमारे पास, जो दूसरा जा है वो मूवेबल है, कि जो ब्लैक कलर से हमने जिसको ड्रा किया हुआ है ये जो है ये मूवेबल है, कि इसको हम आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट आता है कि इसके ऊपर जो हमने डिवीजन्स की गई हैं, टोटल जो डिवीजन की हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिवीजन्स की हैं। इस वर्नियर, इसको नाम दिया है वर्नियर स्केल का, ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, और ये जो है ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है जिसके साथ एक जहाज अटैच है। एक वर्नियर स्केल है ये जिसके साथ एक जहाज अटैच है। अच्छा, अब जो मूवेबल वर्नियर स्केल है इसके ऊपर कितने डिवीजन हैं? ये 10 डिवीजन हैं। और जो सबसे छोटी डिवीजन है, मतलब जो एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना जी? हमारे पास 0.9 मिलीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से जैसे हमने डिस्कस किया था लीस्ट काउंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का स्मॉलेस्ट जो से हम एक्यूरेसी के साथ रीडिंग में ये कर सकते हैं उसको कहते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? डेफिनेटली डिफरेंट होगा क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट है। जो प्रीवियस हमने लेंथ में इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं तो उसके मुताबिक उसने जो हमें तरीकाकार बताया कि हम कैसे में ये कर सकते हैं, उसने स्मॉल डिवीजन मालूम करो मेन स्केल के ऊपर। तो स्मॉल डिवीजन जो मेन स्केल के ऊपर है वो हमारे पास क्या है? 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर, जो मेन स्केल के ऊपर है। तो दूसरी जो हमारे पास आ रही है, मतलब हमने कह दिया, लिख दीजिए 1 मिलीमीटर माइनस। अच्छा जी, दूसरा क्या पॉइंट है हमारे पास? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब जो एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान जो फासला है, जो कि हमें पता है कितना है? 0.99
ये इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा, जो कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। और अगर एक और तरीके से हम फार्मूले की टर्म में अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें लीस्ट काउंट को, तो वो हमारे पास ये तरीका आएगा। लीस्ट काउंट का कैलकुलेट करना है वर्नियर कैलिपर का, जिसको हम क्या कहते हैं, इस तरीके से हम ये कहते हैं स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। जो मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी रीडिंग है वो क्या है, हमें पहले ही पता है कि जो सबसे छोटी रीडिंग है वो क्या जी 1 मिलीमीटर। और उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, और इसके ऊपर जो टोटल डिवीजन हैं जो हमने पीछे भी पढ़ा है वो कितनी है जी 10 डिवीजन हैं। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। या तो इसका जो है लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर भी हो सकता है, अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर भी आ सकता है। तो ये दोनों हमारे पास इसके डिफरेंट यूनिट्स के अंदर लीस्ट काउंट आ जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, बना कैसा होगा, क्या पॉइंट्स हैं, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर होती हैं। अब असल में ये चीज़ है कि ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू हमने लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल से काफ़ी ज़्यादा हमें आइडिया मिल जाएगा इससे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का। लेकिन अभी जो हमारे मुताबिक है हमें परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने से पहले किसी भी प्रैक्टिकल को जब हमने सॉल्व करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल का हिस्सा है, तो इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने परफॉर्मेंस करनी है, कोई चेक करना है, तो इसमें पहला जो पॉइंट करेंगे वो चेक करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई एरर या कोई खराबी तो नहीं है। तो इस चीज को चेक करना जीरो एरर का नाम दिया जाता है कि जी चेक करें कि इसके अंदर कोई जीरो एरर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसका जीरो एरर चेक करेंगे। ये इसको हमने क्या नाम दे दिया जी, जीरो एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर इफ एनी इन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। कि जब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें कोई फॉल्ट मौजूद है या नहीं, उसके चेक करने को जीरो एरर कहेंगे। और अगर कोई फॉल्ट नहीं होगा तो जीरो एरर जीरो है, और अगर कोई फॉल्ट होगा तो जीरो एरर हम आगे फिर प्रोसीजर देखते हैं कि क्या होगा और किसको किस तरीके से करते हैं। अच्छा, और अगर जीरो एरर है तो फिर इसको हम क्या करेंगे, जाहिर बात है एरर है तो हमने इसको बेहतर भी करना है। तो बेहतर करने का जो तरीकाकार है उसको हम जीरो करेक्शन का नाम देंगे, नाम द जीरो एरर। अगर हम जानते हैं कि जीरो एरर मौजूद है ऑफ इंस्ट्रूमेंट, करेक्शन मेड टू फाइंड करेक्ट मेजरमेंट, हम करेक्शन निकालेंगे, करेक्शन करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट की, उस तरीकेकार को हम क्या नाम दिया जाता है, जीरो करेक्शन का नाम दिया जाता है। अभी हमें पता लगे जी जीरो एरर है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ठीक है या नहीं ठीक। अगर ठीक है तो मसला खत्म हो गया, कोई भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट मौजूद है तो फिर उसका तरीकेकार क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम देखेंगे, अच्छा जी जीरो एरर है, ठीक है जी मान लिया है या नहीं। तो जीरो एरर दो किस्म के, तो पहला जो है हम जीरो एरर है या नहीं है इस चीज को चेक करेंगे। कैसे में पॉइंट क्लियर होगा कि जीरो एरर है या नहीं। तो इस तरफ हम आते हैं कि जीरो एरर है या नहीं है। यहां पे ये पहला आएगा फिगर ए जो है, जो मैं पॉइंट क्लियर कर रही है कि जीरो एरर जो है जीरो है, इसके अंदर जीरो एरर इज जीरो। अच्छा, इसके अंदर जीरो एरर जीरो कैसे है, अब हम देखेंगे। ये वर्नियर स्केल है जो ब्लैक लाइन से लिखा हुआ है, ये वर्नियर स्केल है। ब्लू लाइन से जो लिखा हुआ है मेन स्केल के वो मार्क्स हैं। अब जो ब्लू लाइन ब्लैक लाइन है इसका जीरो मेन स्केल के जीरो से, मतलब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से अगर कोइंसाइड कर देता है, बिल्कुल एक लाइन में आ जाता है तो जीरो एरर जीरो है। अगर तो बिल्कुल एक लाइन में है तो जीरो एरर जीरो आ जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अंदर हमें कुछ भी वर्किंग करने की या परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ये पहला स्टेप हमारा क्लियर हो जाता है कि जीरो एरर जीरो है, इसमें हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके अंदर आता है हमारे पास जीरो एरर जो है पॉजिटिव है। अच्छा जी, जीरो एरर पॉजिटिव कैसे है, जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे होगा। अच्छा, पहला पॉइंट जो बात से कंफ्यूजन हो जाती है वो ये आती है कि जीरो कौन सा लेंगे, किसको राइट पे रखना है, वर्नियर स्केल को या मेन स्केल को। अब पॉइंट क्लियर कि मेन स्केल का जीरो फिक्स है, क्योंकि वो फिक्स जा के साथ अटैच है, वो मूवेबल नहीं है। तो मूव कौन सा करेगा, वर्नियर स्केल करेगा। तो फिर हम वर्नियर स्केल के देखेंगे कि वो दाएं बाएं आ रहा है या बाएं आ रहा है। वर्नियर स्केल दाएं होगा तो क्या है, और जब बाएं होगा तो क्या। जब वर्नियर स्केल दाएं साइड पे आएगा, राइट साइड पे आएगा, तो तब हमारे पास जो जीरो एरर होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। वर्नियर स्केल का जीरो
मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे आ रहा है। अब हम जनरली जो टर्म यूज करते हैं जो राइट साइड पे होती है उसको अच्छा कंसीडर करते हैं, तो राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो जीरो एरर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आ गया, एक पॉइंट। अच्छा, अब ये जीरो एरर पॉजिटिव है, एक पॉइंट क्लियर हो गया हमारे पास, यहां पे हमने लिख दिया जी जीरो एरर जो है वो पॉजिटिव है। अब दूसरा पॉइंट के कितना पॉजिटिव है, कितनी वैल्यू आ रही है, ये भी तो बताना कि भी हमने उसको ठीक भी करना है। अब पता लगे जी पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब इतनी वैल्यू वो ज्यादा बता, कोई वैल्यू ज्यादा बता रहा है, अब कितनी वैल्यू ज्यादा बता रहा है, हम ये चीज चेक करेंगे। तो उसका तरीकेकार ये है कि हम देखेंगे कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइन से मैच कर रही है। ये देखें, ये जो लाइन है ये ऊपर वाली लाइन से मैच कर रही है, ये दूसरी लाइन, ये मतलब पहली लाइन, ये तीसरी लाइन, पहली और तीसरी लाइन मैच कर रही है। अब यहां पे हम देखें पहली लाइन और तीसरी लाइन ये कोइंसाइड कर रही है, तो दो जो सी लाइन पहले कोइंसाइड कर रही होगी उसको हम कंसीडर कर लेंगे, मतलब ये है, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे 1 है, तो पॉजिटिव एरर क्या है 1 के मुताबिक आएगा। अब 1 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका जो लीस्ट काउंट आ जाएगा प्लस 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं कि जो लाइन कोइंसाइड करेगी, मैं दोबारा इधर लिख भी देता हूं, कोइंसाइड मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, जो लाइन कोइंसाइड करेगी उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो एरर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है हमारे पास है, जीरो एरर है कितना है ये पता लग जाएगा इस तरीके से। और पॉजिटिव है या नेगेटिव, वर्नियर स्केल का जीरो अगर राइट साइड पे होगा तो पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर हम इधर देखते हैं, ब्लैक जो है हमने जाहिर सी बात है उससे कंसीडर किया हुआ है, क्या कहते हैं, ब्लैक जो हमने कंसीडर किया गया वो वर्नियर स्केल के लिए, तो जो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे है, तो हमारे पास जो जीरो एरर आ जाएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो जीरो एरर है वो क्या है जी, जीरो एरर नेगेटिव। ठीक है, इसके अंदर जीरो एरर नेगेटिव आ गया। अब दोबारा वही पॉइंट है कि इसमें से कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, पहली नहीं कर रही, दूसरी नहीं कर रही, तीसरी नहीं कर रही, चौथी कर रही है, चौथी लाइन मैच कर रही है। अब चौथी लाइन मतलब 4 लाइन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये हमारे पास आ जाएगा, ये लाइन मैच कर रही है, लाइन हमारे पास मैच कर रही है, तो 0.1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 मल्टीप्लाई 4 ये हमारे पास आ जाएगा 0.4। अच्छा, अब 0.4 जो है प्लस में है या माइनस में है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल का लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। तो वर्नियर स्केल का जीरो जो है मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा -0.4 मिलीमीटर। अच्छा, यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में किया तो 0.01 है से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे हमने मिलीमीटर में किया तो 0.1 से किया है, 0.01 सेंटीमीटर कंसीडर होगा और 0.1 मिलीमीटर कंसीडर होगा। तो जो सा भी आप यूनिट यूज करना चाहेंगे वो हम उसके मुताबिक कर लेंगे। अच्छा, हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई जीरो एरर क्या है, हमें पता लगे है या नहीं है, तो बात खत्म होगी। अगर है तो दो किस्म का, पॉजिटिव है नेगेटिव है। फिर तीसरा पॉइंट आया था कि कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव है, ये भी पॉइंट क्लियर होता है। लास्ट पॉइंट जो होता है वो जीरो करेक्शन का आता है कि अगर खराबी है, पता लग गया जी ये खराबी है, तो फिर उसमें बेहतरी लानी है, तो जो उसकी जीरो करेक्शन की वैल्यू होगी वो वही होगी जो कि उसके जीरो एरर की होगी। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं यहां पे जो हमारे पास आया है जीरो एरर वो है 0.01 और इसका जो करेक्शन होगा वो हमारे पास आ जाएगा जीरो करेक्शन बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस में आया है प्लस 0.01, ये -0.01 आ जाएगा। और अगर यहां पे देखते हैं ये हमारे पास जो जीरो एरर आया है -0.4 मिलीमीटर है, तो यहां पे अगर हम इसका देखेंगे तो इसके मुताबिक जीरो करेक्शन बराबर आ जाएगा हमारे पास प्लस 0.4 मिलीमीटर। मतलब ये आसान है कि जो हमारे पास एरर आ रहा है वैल्यू वही रहेगी करेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर हमने रीडिंग ली प्लस वैल्यू का मतलब है कितनी वैल्यू उसने हमें ज्यादा बता दी, तो उसकी करेक्शन करने के लिए हमें उतनी वैल्यू उसमें से माइनस करनी पड़ेगी, उतनी वैल्यू को हम उसमें से माइनस कर देंगे। इसी तरह से अगर माइनस में एरर आ रहा है, इसका मतलब इतनी वैल्यू को हमें कम बता रहा है, तो उसके लिए हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू क्लियर हो जाएगी। जितनी वैल्यू ज्यादा बता कम आई थी उतनी ही वैल्यू ऐड करेंगे तो वो बराबर जो प्रॉपर चीज थी वो उसके मुताबिक आ जाएगी। तो ये जीरो एरर और जीरो करेक्शन का पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब लास्ट फाइनली हम रीडिंग लेना चाह रहे हैं, ये पहले था, अब परफॉर्मेंस की तरफ आ रहे हैं कि अब हमने क्या करना चाह रहे हैं। तो बड़ा शॉर्ट और आसान है आपका हिस्सा।
अब उसके अंदर हमारे पास तरीकाकार ही आता है। सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे वो जो ब्लॉक है उसको खोलें, जहाज को खोलें, उसके अंदर जो भी ब्लॉक जिसका हम डायमीटर या जो भी मुहैया करना चाह रहे हैं उसको उसके अंदर रख दें। ये हमने डायमीटर 4 मुहैया करना है इसका, तो ये हमने इन दो जहाज के दरमियान में रख दिया और इसको स्लाइटली पुश करके साथ में इंगेज कर दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे वर्नियर स्केल के बराबर जो मेन स्केल की वर्डिंग यूज होगी उसको हम कंसीडर कर लेंगे। मैं एक टेबल से इस पॉइंट को क्लियर करूंगा, जरा आसान हो जाएगा कि मेन स्केल रीडिंग, सबसे पहले मेन स्केल पे क्या आ रहा है, फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी इसके मुताबिक अगर हम देखें ये 0 है तो इससे पीछे जो आ रहा है वो मेन स्केल पे जो आई फॉर एग्जांपल रीडिंग आ गई है 2 आ गई है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट कि हमारे पास कौन सी लाइन जो है कोइंसाइड कर रही है, कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे देखते हैं तो ये 5वीं लाइन कोइंसाइड कर रही है, ठीक है जी। ये 5वीं लाइन मतलब वर्नियर स्केल की लाइन में जिस तरह से हमने वहां पे एरर चेक करने के लिए किया है, इसी तरह से यहाँ पे कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइन से कोइंसाइड कर रही है, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो वैल्यू आ रही है फॉर एग्जांपल 5 आ रही है, क्योंकि 5वीं लाइन जो है ऊपर वाली लाइन से कोइंसाइड कर रही है। अब कोइंसाइड लाइन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, कोइंसाइड मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब हम इसको क्या करेंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0.5 मिलीमीटर। ये हमारे पास है, ये पॉइंट के बाद आ गई। अब हम क्या करेंगे, रीडिंग इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सम अप करेंगे, तो उसके मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 0.5, तो उसके मुताबिक आ जाएगा 2.5 मिलीमीटर। ये हमारे पास रीडिंग आ गई। ये हमारे पास उसकी रीडिंग आई है प्रॉपर, जो हमने उसे वर्नियर कैलिपर से मेजर की है। लेकिन अभी हमें लगता है कि इसमें कोई कमी है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम देखेंगे 0 एरर है था या नहीं था। फॉर एग्जांपल 0 एरर था, अब उसकी करेक्शन करनी है। अब फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि जो उसमें 0 एरर था वो प्लस 0.4 मिलीमीटर था, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 2.5 माइनस 0.4, तो उसके मुताबिक हमारे पास 2.1 मिलीमीटर जो है वो रीडिंग आ जाएगी। ये आफ्टर करेक्शन आ जाएगी, ये बिफोर करेक्शन है, और फाइनली जो हम कंसीडर करेंगे वो आफ्टर करेक्शन के रीडिंग कंसीडर करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल भी हमारा क्लियर हो जाता है, ये जो आज का लेक्चर है इसमें सेकंड हाफ में, और जो बाकी है ये हमारा जो टॉपिक है ये भी क्लियर होता है, और ये हम क्लियर करेंगे तो हमारे दोनों पॉइंट्स ही क्लियर हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।